आप लोगों को तो पता मैंने डेली वीडियो स्टार्ट करी थी, 1 महीना मेरा कंप्लीट हो गया था या होने को आ गया था। 28 सितंबर रात को 12:30-1 बजे मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि गाइस कल मैं R15 V4 जो लॉन्च हो रही थी वो ले लूँ, M मॉडल जो था ग्रे कलर का। और मैं आप लोगों से पूछा था कि ले लूँ या अपनी पहले वाली पर ही वीडियोस बनाऊँ, तो बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आए थे ले लो, कई लोग कह रहे थे मत लो, पहले वाली बहुत अच्छी है, पहले वाली बाइक को मैं सेल भी नहीं कर रहा था, मतलब बहुत कुछ था मन में। और वो 29 सितंबर का दिन ऐसा आया जिस दिन हमने बाइक लेने जानी थी, और वो दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा आया, हम बाइक लेने नहीं गए लेकिन उसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। यही कोई दोपहर को 1 बजे का टाइम था, यहीं ऑफिस में पापा और मैं बैठे हुए थे, छोटे वाले भाई दीप की दवाई लेने जानी थी, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वैसे ज़्यादातर हमेशा ही पापा जाते हैं, बट उस दिन जो होना था ना उसके कारण सब कुछ ऐसे हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि तूने बाइक लेने जानी है, शोरूम से मुझे कॉल भी आ गई थी बाइक रेडी है, तो बाइक लेने जाएगा, वहाँ पे टाइम लगेगा, और अगर पापा डॉक्टर पे गए दीप को लेकर तो बाइक रह जाएगी, दीप के साथ मैं चली जाती हूँ, तू पापा के साथ जाकर बाइक ले आ। लगभग 1:30 बजे का टाइम था, मम्मी दीप के साथ स्कूटी पर चले गए, उन्हें थोड़ा सा दूर जाना था, वैसे वो कहीं जाते नहीं है, और उस दिन चांस की बात है वो वहाँ पर गए, और उन्हें गए हुए भी 15 से 20 मिनट हुए थे। मैं फटाफट रेडी होने चला गया, और पापा कहते चल रेडी होकर बाइक दिखाते हैं। देख के क्या, डिलीवरी लेने जानी थी, हम तो डायरेक्ट लेने जा रहे थे। मैं इतने में ना नहाने के लिए वॉशरूम में जा ही रहा था, तो पापा का मुझे फ़ोन आया कि तुझे दीप की कॉल आई है क्या? मैंने कहा मैंने देखा तो हाँ वेटिंग में कॉल थी, क्योंकि मैं कंपनी में बात कर रहा था बाइक के लिए, तो मुझे पता नहीं चला था। तो पापा ने कहा कि उसका फ़ोन कुणाल को आया, जो हमारा फ्रेंड है कुणाल, कि वो बहुत तेज़ रो रहा था, और सिर्फ उसने इतना बोला कि मम्मी, और बड़ी तेज़ रो के फ़ोन कट गया। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, और हमें ये पता था कि वो यहाँ से नोएडा तक गया है, सेक्टर 19 के पास उसने जाना था, बट हमें ये नहीं पता था कौन सी जगह पे अभी पहुँचा है, क्या है, या उसके साथ हुआ क्या है ऐसा। तो हमने यहाँ से स्कूटी उठाई और हम निकल गए, पापा मैं एक स्कूटी पर, और कुणाल और आशीष जो ऑफिस में है ना वो एक स्कूटी पे। हम मतलब हमारे होश उड़ गए, मैं इतना मतलब सच बता रहा हूँ, ऐसे मतलब एक कहते हैं दिल में दर्द उठा कि कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ क्या उनके साथ, जो उसने रोकर मम्मी बोला और फ़ोन कट गया। हमारे मन में इतने गलत ख्याल आने लगे कि पता नहीं क्या ही हुआ होगा। हमने यहाँ से स्कूटी उठाकर जिस स्पीड में हम नोएडा गए, मतलब बहुत ही ऐसे हालात में कि हम फटाफट से पहुंच जाए, पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ है। और रास्ते में धन्नू को मतलब दीप को फ़ोन करते हुए जा रहे थे, तो पता चला उसने बोला जल्दी आ जाओ, जहाँ पर भी हो जल्दी पहुंच जाओ, मम्मी का बहुत खून निकल रहा है और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब मेरे आंसू निकली जाए, पापा घबराए हुए, हम स्कूटी पे, हमने यहाँ पे किसी को नहीं बताया, हम ऐसे ही निकल गए थे। हम नोएडा पहुँचने में हमें यहाँ से अगर देखा जाए तो 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन हम 10 मिनट्स to 15 मिनट्स में नोएडा पहुँचे किसी भी तरीके। और रास्ते में हैंड फ्री पे मेरी उससे बात होती रही कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, कह रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा, मम्मी को जल्दी आ जाओ, ब्लड ही ब्लड हुआ है। मतलब वो इतना घबराया हुआ था, हमें बता नहीं पा रहा था क्या बात हुई है क्या नहीं हुई, और हमारी ये सुनकर और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। गाइस किसी तरीके से हम नोएडा पहुँचे, तो वहाँ पता चला हॉस्पिटल के अंदर मम्मी को लेके गया हुआ है। हम वहाँ पे पहुँचे तो मम्मी को जब हमने देखा ना, तो बस हमारे जो है ना वो मतलब कुछ ऐसे होश उड़ गए कि हम सोच ही नहीं सकते थे। मतलब आंसू हमारे रुक नहीं रहे, और उधर से दीप जो है वो अपने आप को मारी जा रहा कि मुझसे ये क्या हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक ऑटो वाले ने दीप की स्कूटी पे हिट करा, और दीप ने क्या करा, स्कूटी गिरी नहीं, स्कूटी डिसबैलेंस हुई, लेकिन उसने बचा ली, लेकिन इतने में मम्मी पीछे से गिर गई। और देखो किस्मत इतनी ख़राब थी, थोड़ी देर पहले ही दीप मम्मी को कह रहा था कि आप ना इधर उधर क्रॉस लेग्स करके बैठ जाओ, तो मम्मी कह रही ऐसे मैं थोड़ी बैठ सकती हूँ, तो चल कुछ नहीं हो रहा, आगे भी तो बैठती हूँ। और उसी के 10 मिनट के बाद ये हादसा हो गया। तो दीप ने जैसे ही सोचा कि वैसे गिरे अभी उठ जाएंगे, तो वो एकदम से ऑटो वाले को पकड़ने लगा होगा, अकेला ही था, तो पीछे मुड़ के देखा मम्मी उठी नहीं है, तो उसने जैसे ही मम्मी को हिलाया और पता चला मम्मी के इस साइड से सारा ब्लड ही ब्लड रोड पे नीचे फैला हुआ है। वो रो रो कर वहाँ पागल हो गया, उसके मतलब होश उड़ गए। हुआ क्या है, वहाँ पे 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें से एक भी जने ने हाथ नहीं लगाया मम्मी को, किसी ने हेल्प नहीं करी। उसी ऑटो को पकड़ के दीप ने अकेले उस ऑटो के अंदर मम्मी को उठा के लिटाया गोद में, और हाथ से ऐसे सर दबाए दबाए हॉस्पिटल जो नियर बाय था वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला जी उस हॉस्पिटल के अंदर भी कोई किसी से कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ नर्सिस का स्टाफ है। नर्सिस के स्टाफ से कुछ हो नहीं रहा था। उन्होंने फर्स्ट एड करी जो हो सकता था, इंजेक्शन और ब्लड वगैरह रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने यहाँ से हेयर भी मम्मी के कट कर दिए। वहाँ देखा तो सर जो है एक साइड से पूरा फट चुका था, और हम लोगों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कहते हमसे नहीं संभलेगा, मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए, उनकी काफ़ी बोन्स वगैरह भी टूट गई थी बॉडी पे, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट रहा था ना, मलिक हॉस्पिटल, वहीं पर हमने एम्बुलेंस से वहाँ पर एम्बुलेंस करी और मम्मी को वहाँ लेकर आए।
और वहाँ लाने के बाद ना मतलब वक्त ख़राब था कि वहाँ पर लाने के बाद भी कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ पे मम्मी का एडमिशन नहीं कर रहे थे वो लोग, कि इस वजह से सिर्फ कि मम्मी को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो लोग डर रहे थे कि ऑक्सीजन पर आए हैं, पता नहीं कितनी क्रिटिकल कंडीशन है। वहाँ पे जैसे तैसे करके डॉक्टर जान पहचान के थे, उनको बहुत हाथ पैर जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट करके मम्मी का किसी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिशन करवाया। उसके बाद मम्मी के सीटी स्कैन के लिए लेके गए। सीटी स्कैन जैसे ही होकर आया, वो पल बहुत मुश्किल थे। मुश्किल इसलिए थे बिकॉज मम्मी हिल नहीं सकती थी, बेहोश थी। हम किसी तरीके उनको ऑक्सीजन पे लगे लगे इधर से उधर एम्बुलेंस में कर रहे थे। हालात बहुत ख़राब थे। मतलब वो जो वक्त निकल रहा था ना, वो कुछ ऐसा था कि हमें ये नहीं समझ आएगा अगले पल में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब मतलब हमारे आगे सब कुछ ब्लैंक था, करे तो करे क्या। किसी तरीके से सीटी स्कैन हुआ और उसमें पता चला मम्मी को साइबर कॉर्नोइड ब्रेन हेमरेज हुआ है, अंदर ब्लड क्लॉट्स हुए हैं, इस साइड से सर फट गया, इस साइड हेमरेज है, और जो क्लेविकल बोन है, जो आज तक मेरी भी ये वाली देखो बोन बाहर है, ये वाली बोन जो है मेरी इस साइड से टूटी है, मम्मी की इस साइड से टूट गई। मतलब क्या ही हम लोगों पे बीती उस वक्त। जो ये साइबर कॉर्नोइड में वर्ड मतलब प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वर्ड मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा, बट जब मैं इसको नेट पे पढ़ता था ना, मम्मी तो आईसीयू में एडमिट हो गई। 10 दिन मम्मी आईसीयू में रही हैं और उनको इतनी प्रॉब्लम थी ना, मतलब अगर वो अपना सर इधर से इधर भी करती थी या नहीं भी करती थी ना, उनको ऐसे चक्कर आते थे कि वो चीखें मारती थी और दर्द इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं इस वीडियो में अपने ज़रा से वर्डिंग में आपको कुछ नहीं बता सकता। जो हालात हम लोगों पे बीते हैं ना, ये मैं 29 सितंबर से आज हो गया है 11 नवंबर या 12 नवंबर, मतलब 2 महीने को होने को आ गए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुए हैं। हॉस्पिटल से तो घर आ गए थे 10 दिन के बाद, 10 दिन आईसीयू रहे थे क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, आगे हॉस्पिटल में भी ज़्यादा नहीं रख सकते थे एडमिशन, हमें घर लाना ही पड़ा। और फिर मतलब वो वक्त बहुत ख़राब था भाई। किसी तरीके से बस भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ते रहते थे। आप मानोगे जब मम्मी को कोविड हुआ था, दीपिका को कोविड हुआ था, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे क्योंकि मुझे था कि आप लोगों की प्रेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है। बट इस टाइम हमारे होश ऐसे उड़े हुए थे ना कि मोबाइल के अंदर सिर्फ भगवान की फ़ोटो को सामने रख के प्रेयर करने की जगह मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो 5 दिन तो मैं घर आया नहीं, 5 दिन तो मैं हॉस्पिटल उन्हीं कपड़ों में बस बैठा रहा। पापा मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, बाकी सब आते थे, मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट था, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी। बट मैं आप लोगों तक तो ये बात भी नहीं पहुंचा पाया क्योंकि मैं कोई स्टोरी नहीं डाल पाया। इस हालात में नहीं था कि मैं स्टोरी डाल पाऊँ। मम्मी को आईसीयू में बार बार एंट्री नहीं होती, मम्मी को बाहर से छुप छुप के देखता रहता था, रोते रहते थे। दीप का हाल बहुत बुरा था यार। कुणाल ने बड़ी हेल्प करी, मतलब घर के तो हर मेंबर ने करी, बट बाहर से भी देख लो, कुणाल ने हेल्प करी, शुभम ने हेल्प करी, बाहर के सब जने लगे रहे। वो बेचारे रात रात वहाँ पर रुके हमारे साथ किसी तरीके से कि ये लोग पागल हो ही जा रहे हैं, रो रो के हालत ख़राब हो रही है, कम से कम ये अपना ध्यान रख ले। वो लोग हमारा ध्यान रखते थे ताकि हम मम्मी का ध्यान रख सकें। फिर अलग अलग डॉक्टर्स के पास, मतलब मुझे एक शक था जब मैं साइबर कॉर्नोइड हेमरेज पढ़ता था ना नेट के ऊपर, तो उसके अंदर बहुत ही गलत लिखा हुआ था। मतलब आप लोग भी देख सकते हो क्या लिखा था। वो सोच के ना एकदम होश उड़ जाते हैं कि यार जब बात फैमिली में आ जाती है और वो भी मम्मी पापा के ऊपर किसी भी ऐसी बात आ जाए, सबकी जान निकलती है। तो वो पल ही ऐसे थे कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। किसी तरीके से वो वक्त निकला, धीरे धीरे मम्मी के अंदर थोड़ा सा वो होश में आने लगे। फिर उनको मतलब ये होता था कि थोड़ी थोड़ी बात भूल रहे थे, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। फिर उसके बाद मम्मी के चक्कर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो आंखें भी इधर से उधर नहीं कर पाते थे। फिर बहुत बुरा वक्त दोबारा से आ गया और 10 दिन जब निकले तो उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा नहीं, घर लेके जाना होगा, इनको छुट्टी तो करनी पड़ेगी, हमारे लिए यहाँ पे रखना मुश्किल है। और थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि जो बिल था वो भी फिर कुछ इस तरीके से हो रहा था कि वो कह रहे थे आपको छुट्टी करानी पड़ेगी और इसके अंदर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो हम यहाँ रख के कर सके। हमें भी अब ऑब्जर्वेशन करनी है, वो आप लोग घर पर करो, बस केयर करनी है। लेकिन हमें डर ये था कि चलो हॉस्पिटल में नर्सिस होती हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, इतने हैवी पेन किलर्स लग रहे हैं, हम घर पे सब कुछ कैसे करेंगे। बहुत बुरा वक्त है यार। अब आप मानो 2 महीने होने को आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता पा रहा हूँ तो किस हालात में गुजरे होंगे, हमारे पास कैसा वक्त रहा होगा, जो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी नहीं बना पाया कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है उस टाइम पे, क्या नहीं हो रहा। हमारे मतलब नवरात्रे आए पीछे, अभी दिवाली आई, सब कुछ इस तरीके से किया है कि यार सिर्फ ये होता था कि घर के हालात सुधर जाए। अब ये हमें भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। पहले हादसा हो गया मम्मी के साथ, कोविड के अंदर इतना बुरा हाल हुआ था, ऑक्सीजन पे 15 दिन रहे, दीपिका का ऑक्सीजन, फिर उससे पहले मेरा एक्सीडेंट, उससे पहले भाई का एक्सीडेंट, अब मम्मी का एक्सीडेंट। बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे हैं। और अभी आप मानोगे, ये मैंने आपको मम्मी का बताया, अभी जब ये करवा चौथ फेस्टिवल आया था उस दिन दीपिका को डेंगू हो गया।
फिर से हमारे 7-8 दिन ऐसे निकले। मम्मी का एक हाथ तो पूरा ऐसे करके पैक है, सर पे पट्टी बंधी रहती है, ज़्यादा मतलब बॉडी के अंदर हैंड वगैरह की मूवमेंट नहीं थी। उधर से दीपिका को डेंगू हो गया, मतलब पूरी फैमिली कुछ इस तरीके से हो गई थी जैसे टूट से जाते हैं ना, कुछ उस तरीके से। बहुत बुरे हालात बीते हैं यार। मैं मतलब आप लोग सोच रहे हो कि बंदा क्या है, इसने वीडियो नहीं डाली, 2 महीने हो गए, कह रहा था डेली व्लॉग करूँगा, डेली व्लॉग ही कर रहा था। लेकिन जब जीने मरने वाली बात आ जाती है और वो भी फैमिली के ऊपर, तो यार और कुछ नज़र नहीं आता। दीपिका घर से खाना भेजती थी, भाभी घर पे मतलब खाना वाना ये लोग बनाते थे, वहाँ भेजते थे। हम लोग मतलब क्या यही सोचते थे किसी तरीके से दिन निकल रहा है, रात निकले। पहले हमें डॉक्टर ने बोला 3 दिन बहुत मतलब ख़तरनाक है, अगर ये निकल जाएंगे हमें थोड़ा सा डर लाइफ से, जो लाइफ का डर है वो थोड़ा कम होगा। फिर 7 डेज़ पे बात हुई, 7 डेज़ निकल जाएंगे, फिर 10 डेज़, 15 डेज़, फिर 1 मंथ, ऐसे कर करके हमें ये होता था कोई ये दिन निकल जाए, रात निकल जाए, 2-2 मिनट का नहीं पता होता था। अंदर से डर बैठा होता था अभी अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा। ये वीडियो मुझे नहीं पता छोटी बड़ी जो भी है, इसके अंदर मैं आप लोगों को 10% बयान नहीं कर पाऊँगा जो हमारी फैमिली पे, जो हम लोगों पे बीती है। हॉस्पिटल के अंदर जो और पेशेंट्स के मतलब साथ में लोग होते थे ना, वो लोग हमें चुप कराते रहते थे कि आप खाना खा लो, आप ये कर लो, अगर खुद कुछ नहीं करोगे तो यार सबका ध्यान कैसे रखोगे। तो वहाँ भी लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प करी। वहाँ पर कुछ लोग थे जो गुरुजी को मानते थे, हम भी गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने हमें वहाँ पर गुरुजी का मतलब जल दिया, ये दिया, सब मम्मी के पास रखो, किसी तरीके उनको पिलाओ, ठीक हो जाएंगे। मतलब बहुत लोगों की दुआएं काम आई, बस आप लोगों तक मैं बात नहीं पहुंचा पाया था। तो आज आप लोगों के लिए मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात को 12 लगभग बज गए, 5 मिनट रह गए हैं। ये देखो मैं ऑफिस में स्पेशली आया हूँ कि आज तो नहीं, आज आप लोगों को बताऊंगा और ये वीडियो करूंगा, क्योंकि मुझे फिर से धीरे धीरे करके वीडियोस अपनी स्टार्ट करनी है, सब कुछ करना। आप लोगों से शेयर करे बिना मैं नहीं रह पाता। मैंने अपने जितने मेरे यूट्यूब पे फ्रेंड्स हैं मैं उनको नहीं बता पाया। आज मेरी मॉर्निंग में बात हुई है तो उन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा है यार कुछ तो कॉल कर देते, कोई स्टोरी डाल देता, कहीं से तो हमें पता चलता। बट ऐसी मूवमेंट ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाता। और आपने बीच में देख लिया होगा कि मम्मी कैसे किस कंडीशन में थी। अब आप लोग समझ सकते हो कि यार क्या था उस वक्त हमारे ऊपर, और क्या ही हम लोग मतलब आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, पूरी फैमिली को ज़रूरत है। हमारे घर के अंदर पता ही नहीं यार क्या 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 करके एक एक चीज़ हो ही जा रही है। सो मतलब हर तरीके से सपोर्ट की नीड है, और वो सपोर्ट आप लोगों की दुआओं से होता है हमेशा। कोविड के अंदर कितना बुरा हाल हुआ था, बट जब मैंने स्टोरी डाली नेक्स्ट डे से आप लोगों की प्रेयर करने से, आप लोगों की प्रे से सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ था। इसीलिए मैं ये वीडियो अब डाल रहा हूँ, और बस आप लोग दुआ करना, आप लोगों से यही कहूँगा, क्योंकि हमारी फैमिली को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, किसी भी तरीके से दुआ करके ज़रूर सपोर्ट करना। और अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा, कोशिश करूँगा जैसे पहले डेली कर रहा था, अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट धीरे धीरे मैं डेली पे ले आऊँगा। अभी जैसे हो सकेगा तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मम्मी से मिलवाऊँगा। फ़िलहाल अभी की कंडीशन आपको दिखाऊँगा और पूरे अपनी फैमिली मेम्बर से मिलवाऊँगा, सबका आपको दिखाऊंगा। अभी दीपिका भी पहले से बेटर हो गई है, उसको वीकनेस है, डेंगू ठीक हो गया है बट वीकनेस है। सो आप लोगों को मिलवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप